नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस जोन में। दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अब आपका 60 से लेकर के 65 दिन बचा हुआ है। निश्चित तौर पर आप लोगों की तैयारी अब बेहतर मोड़ पर आ चुकी होगी और करंट अफेयर को लेकर के भी आप लोग सतर्क होंगे। और हमने आपको बताया था कि करंट अफेयर में लगभग 30 से लेकर के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको एक टारगेट भी दिया था कि लगभग 22 से लेकर के 24 प्रश्न अगर आप निकाल ले जाते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और आपका जो टोटल स्कोर होगा उसमें ये महती भूमिका निभाएगा। और दूसरी बात ये कि हमने ये भी बोला था कि ये स्कोर आप तभी प्राप्त कर पाएंगे, केवल आपको पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कुछ करंट अफेयर के एमसीक्यूज फॉर्म में आप क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। लगभग 1000, 2000, 3000 प्रश्न जरूर कर लीजिए ताकि आप जो है आसानी से उस जो हिट करने वाले क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट वन लाइनर वाले, उनको आप आसानी से कर लें, वो क्वेश्चन आपसे गलत ना होने पाए। इसी क्रम में लगभग यहाँ पर 350 क्वेश्चन के आसपास रहेगा अभी जो हम कराने जा रहे हैं, तो इसको भी आप कर लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली एक प्रशासनिक इकाई के रूप में घोषित किया गया है? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? वो आपका लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जामताड़ा, झारखंड से शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून से 27 जून के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन, चीनी यानी शुगर ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल है उसकी बैठक हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, उसकी बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। और एक बात और कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? वो है लंदन में, यूके। ठीक है, याद रखिएगा। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये है कोझिकोड, केरल का कोझिकोड है जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया है वो झारखंड राज्य है। चंपई सोरेन जो अब हटा दिए गए हैं, शिबू सोरेन आ गए हैं और झारखंड राज्य ने इस बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ है? तो ये 24 जून 2024 से इसकी शुरुआत की गई है। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अमित शाह द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद और 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं। ठीक है, इनका नाम है भर्तृहरि महताब। ठीक है, और अब की बार थोड़ा सा प्रोटेम स्पीकर को लेकर के विवाद रहा है क्योंकि प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः जो वरिष्ठ सांसद होते थे उनमें से एक बनाए जाते थे, लेकिन अब की बार इस रूल का एक तरह से वायलेशन किया गया है तो काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन ने इसका विरोध किया था। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया है? तो वो श्रीनगर शहर है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, श्रीनगर। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुरुआत किया है? तो इसका नाम है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये मान करके चलिएगा कि इसमें से 7-8 क्वेश्चन, लगभग 300-350 क्वेश्चन होंगे। आपका 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट आने वाला है, तो इसको 1-2 बार अच्छे से आप कर लीजिएगा। जेपी नड्डा द्वारा राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान की शुरुआत किया गया है। ठीक है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन
की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है। तो ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपके असम में पड़ता है, वहां पर इस धारीदार सिसिलियन की खोज की गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक जो मिला है वो 176 मिला है। ठीक है, 176। और इंडिया जो इन्वायरमेंट में 176 पाई है, लेकिन पिछले साल भी आजकल आयोग जो है पिछले साल के कंपैरिजन करा करके पूछ देता है, स्टेटमेंट दे करके। तो याद रखिएगा 180 कंट्रीज में पिछले साल 180 नंबर ही था, यानी लास्ट पे था इंडिया। 4 अंकों का सुधार हुआ है, फिर भी बहुत खराब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान रखा गया है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वो राज्य आपका है कर्नाटक। ठीक है, ये जितने अपने एम्प्लॉई हैं, अगर उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस देगा कर्नाटक सरकार। देश की जो शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल है, वो 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की पहली ईथेन क्रैकर परियोजना स्थापित की है, और ये स्थापित किया गया है सीहोर मध्य प्रदेश में। इसको स्थापित किया गया है, गेल द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिली है वो कितनी मिली है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रैंक है। और इसमें भारत को जो रैंक मिली है वो 63 मिली है, यानी 63वीं रैंक पे रखा गया है भारत को। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच मालाबार नदी महोत्सव हुआ है। मालाबार नदी महोत्सव, और ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है कोझिकोड में, जो साहित्यिक शहर घोषित भी किया है। केरल का कोझिकोड है, वहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये राजगीर में है नालंदा विश्वविद्यालय, आपको पता होगा, बिहार के राजगीर में है। और 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त, जो गुप्त डायनेस्टी के थे, कुमारगुप्त, उन्होंने इसकी स्थापना करवाया था। और बख्तियार खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रधान सेनापति था, उसने इसको मतलब एक विध्वंस किया था, इसको डिमोलिश करवाया था। तो याद रखिएगा। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, याद रखिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है ये, इंटरनेशनल योगा डेज जो है वो 10वें नंबर का हुआ है। और कहाँ हुआ है ये हुआ है श्रीनगर में। ठीक है, श्रीनगर में हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की उपस्थिति रही है, इसलिए इसे पूछा जा सकता है। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? तो वो है आपका राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, जो हैदराबाद का है, उसे नामित किया गया है। ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा भारत के मौसम संबंधी जानकारी के लिए 2 ऐप जारी किए गए हैं। इन दोनों नाम है इसका, एक का नाम है दामिनी और दूसरे का नाम है मेघदूत। ठीक है, दामिनी और मेघदूत के नाम से जारी किया गया है। और ये जारी कौन किया गया है? अर्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून में 2024 में किया गया है। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस संग्रहालय में किया गया है, इसको याद रखिएगा। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेस संग्रहालय 2001-2 में जो गुजरात में भुज में भीषण एक तरह का जो भूकंप आया था, उसकी स्मृति में इसको किया गया है और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क रेल ब्रिज कहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल किया गया है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में। ओके। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये देख सकते हैं, PV सिंधु को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। नीले रंग की चींटियों की एक नई प्रजाति खोजी गई है और ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नीले रंग की चींटियों की प्रजाति खोजी गई है, काफी ज्यादा चर्चा में रही है नीले रंग की
चींटी, तो याद रखिएगा इसे। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल की शुरुआत किया है? एस्ट्रो टूरिज्म पहल, ठीक है। और ये जो है एक तरह से काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण हितैषी टूरिज्म पहल है, और ये शुरुआत किया गया है कहाँ से? उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक की शुरुआत की गई है, वो कौन सा है? तो ये है आपका रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है, ये रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल, ठीक है, ये दिल्ली का है, याद रखिएगा। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने शुरुआत किया है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है। बाल विवाह पर अंकुश लगाएगा ये योजना निजुत मोइना योजना है। और ये कौन सा, ये देखिए आपके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब हैं असम के, ठीक है। निजुत मोइना योजना जो है ये गर्ल साइड का जो एजुकेशन भी इसमें बढ़ाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदल करके अब नाम रख दिया गया है ज्योतिर्मठ, ठीक है। ये ज्योतिर्मठ नाम इसका रख दिया गया है, तो याद रखिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर के मल्टी ड्रग्स प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रही है? तो ये है आपकी आईआईटी मद्रास, ठीक है। आईआईटी मद्रास के साथ नासा मिलकर के काम कर रही है ड्रग्स प्रतिरोधी रोग जनकों पर। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? ऐसे जो भी पहला बनता है और खास करके महिला बनती हैं तो उन पे आयोग काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों के 5 स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो अनामिका राजीव जो है वो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, अनामिका राजीव, तो इन्हें याद रखिएगा इनका नाम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 पहली बार तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। और इंडिया को जो रैंक मिली है 127 मिली है। पिछले साल इसकी रैंक 127 थी और इस साल इसकी रैंक 129 है। सॉरी, इसकी जो रैंक है 129 है, यानी 2 रैंक और फिसल गया है इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और आइसलैंड इस पे टॉप पे रहता है हर साल, आइसलैंड इस पे लगभग 15 साल से इस पे टॉप पे है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर के उभरा है? तो ये इंडिया जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा उत्सर्जक देश बना है, लगभग 11% के आसपास उत्सर्जन कर रहा है। वहीं आपका जो चाइना है, चाइना वो 16% उत्सर्जन के साथ फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड में। ये सवाल मेरे हिसाब से 5 स्टार में ही जाएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन आयोग हर बार पूछता ही रहता है। पिछली बार ग्रीन हाउस गैस में इंडिया की रैंकिंग पूछ लिया था, अब की बार हो सकता है इसे उठा करके पूछ ले, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। N2O में भारत वैश्विक स्तर पर देखिए ये 11% के आसपास है, लगभग 10.9 है, तो 11% के आसपास है, ठीक है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली गई है? ठीक है, मिल गई है, इन स्पेस के द्वारा मिली है, ठीक है। और ये है आपका जियो प्लेटफॉर्म, ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म को ये मंजूरी मिली है, याद रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क के अलावा अब भारत में एक और नेशनल पार्क होगा और वो भी मध्य प्रदेश का है, गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पर भी अब चीता को लाया जाएगा, ठीक है, चीता संरक्षण के लिए। जिस हिसाब से कूनो राष्ट्रीय पार्क में आए थे चीता, तो उसी हिसाब से अब गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में भी चीते लाए जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है।
सिपरी द्वारा परमाणु हथियारों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, वो भारत के पास 172 परमाणु हथियार रखे गए हैं, जबकि रूस के पास सबसे ज़्यादा 5580 परमाणु हथियार हैं। उसके बाद अमेरिका है सेकेंड नंबर पर 5044 के बाद। उसके बाद इंडिया की रैंकिंग आप देख लीजिए तो इंडिया लगभग 6 नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 170, यानी इंडिया से केवल 2 परमाणु हथियार कम है। इससे पहले पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा परमाणु हथियार अपना शो करता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत पाकिस्तान को पीछे रखा है, ठीक है, और 172 परमाणु हथियारों के साथ भारत छठे स्थान पर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और टोटल आप देखेंगे तो 9 ऐसी कंट्री हैं जो परमाणु हथियार से संपन्न है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के रूप में घोषित किया है, तो वो है नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य जो है, ये एक तरह से कृत्रिम रूप से बनाई गई झील है, ठीक है, आर्टिफिशियल झील है, तो इसको घोषित किया गया है। तो इस समय अब वेटलैंड की संख्या 82 के आसपास हो गई है, ठीक है। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अब हो गई है आपकी अमरावती, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद बन गई है। जब तेलंगाना 2 जून और 2014 को बनाया गया था, तो उस समय से संयुक्त रूप से 10 साल के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो राजधानी थी वो हैदराबाद को ही माना गया था, और वो 2 जून कंप्लीट हो चुका है। इसलिए 12 जून को जो है आंध्र प्रदेश ने अपनी एकमात्र राजधानी अमरावती को घोषित कर दिया है, ठीक है। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति को, मेंसुरेशन पीरियड जो होता है, उसमें छुट्टी देने की बात कही है? वो सिक्किम राज्य है, ठीक है। सिक्किम उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों, यानी जो हाई कोर्ट सिक्किम का है उसमें जितनी भी महिला कर्मचारी हैं उनके लिए ये छुट्टी होगी, ठीक है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये पूर्वी सिक्किम में किया गया है, ठीक है, ईस्ट सिक्किम में, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया है? तो 7 महिला मंत्रियों ने शपथ लिया है, याद रखिएगा, 7 महिला। और अब की बार जो टोटल महिलाएं जीती हैं 18वीं लोकसभा में, वो महिलाएं हैं टोटल अब की बार 74 महिलाएं हैं। इससे पहले पिछली बार 78 थी, जो 17वीं लोकसभा थी उसमें 78 थी, यानी अब की बार महिलाओं की संख्या कम हुई है, ठीक है। 7 महिलाओं ने जो है मोदी जी के साथ शपथ लिया है, याद रखिएगा। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बने, ओडिशा के जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है मोहन मांझी, ठीक है। मोहन मांझी को बनाया गया है नया सीएम उड़ीसा का, ठीक है। और यहाँ बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किसे शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ये है आपका महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल का है, इसको इसमें रखा गया है शीर्ष पर, इसे याद रखिए। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 भारत की रैंकिंग जो है वो कौन सी है? ये 10वें रैंक पर है भारत, साइबर क्राइम के मामले में भारत 10वें नंबर पे है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूएनएसडब्ल्यू कैनबरा द्वारा संयुक्त रूप से ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। शायद इसमें रसिया पहले नंबर पे है साइबर क्राइम इंडेक्स में, देख लीजिएगा इसको। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा डॉपिंग जोन में पहला पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया है, इसका नाम है भीष्म, ठीक है, इसका नाम रखा गया है भीष्म, ठीक है। और आरोग्य मैत्री क्यूब के तहत इसे शुरू किया गया है, और ये लगभग 200 पेशेंट को अपनी सर्विस प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है,
और जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं जहाँ पर कोई आकस्मिक घटना हुई या मिलिट्री के पर्पज से, वहाँ पर इसे पोर्टेबल अस्पताल के तौर पे यूज किया जा सकता है। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया गया है, तो रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है, ये इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा पंचतंत्र को भी किया गया है और आनंदवर्धन का एक है सहृदय लोचन, उसको भी किया गया है। तो ये तीनों भी देख लीजिएगा। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पांडी ओ कैटेगरी में 30 वर्ष बाद एक भारतीय फिल्म नॉमिनेट हुई है। उसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ये देखिए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ये है तमिल भाषा में शायद है, देख लीजिएगा इसको। वह भारतीय, ये हमारे हिसाब से 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, वह भारतीय आईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना किया है, वो कौन सी है? वो टीसीएस बनी है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है इदा सिसा नोंगरांग। इदा सिसा नोंगरांग है और ये मेघालय की हैं, फर्स्ट वीमेन डीजीपी हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बेहतरीन है कि फर्स्ट महिला ऐसी हुई हैं जो इस पद पर पहुंची हैं डीजीपी के रैंक पर। इनसे सवाल ये नाम भी इनका पूछ सकता है और मेघालय में है, ये भी मेघालय कैडर की हैं, इन्हें याद रखिएगा। वर्ष 2024 के लिए डेडलाइन पत्रिका की जो ग्लोबल डिसरप्टर सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला स्टार बनी है। पहली भारतीय है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये बनी है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, दीपिका पादुकोण जी है, वो बनी है दीपिका पादुकोण, फर्स्ट इंडियन वीमेन बनी है जो एक्ट्रेस हैं, इस ग्लोबल डिसरप्टर सूची में गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 119 देशों में भारत का जो स्थान रहा है वो कितना रहा है? वो 39 नंबर रहा है। ठीक है, 39 यानी 39 नंबर पर रहा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 39वें नंबर पर है भारत, याद रखिएगा। केरल स्थित वह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। ठीक है, शून्य अपशिष्ट से, तो वो बना है आपका तिरुअनंतपुरम एयरपोर्ट बना है। ठीक है, तिरुअनंतपुरम एयरपोर्ट बना है, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी महिला फिटनेस उत्साही जो हैं माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई की हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ज्योति रात्रे। ठीक है, ज्योति रात्रे एमपी की हैं, 55 ईयर की हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट की इन्होंने चढ़ाई किया है, सबसे उम्रदराज महिला ये बनी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन चैनल, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये दूरदर्शन चैनल जो है वो डीडी किसान के माध्यम से क्रिस और भूमि नामक 2 ऐप अपने एआई एंकर जारी किए हैं। ठीक है, तो दूरदर्शन चैनल ने इसको एआई एंकर जारी किया है। ठीक है, ये क्रिस और भूमि इसका नाम रखा गया है, ये हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल को यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? 5 स्टार क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओमान द्वारा ये नाम दिया गया है और ये कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था, ये भी आप क्षेत्र भी याद रखिएगा, इस वाले क्षेत्र में आया है और ओमान द्वारा इसका नाम दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेमल। अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का शीर्ष राज्य बना है, तो वो बना है भैया अपना उत्तर प्रदेश। इसलिए ये उत्तर प्रदेश विशेष के माध्यम से ये जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में ही रखिएगा। ओके, भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया है? पहला है, ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है
वो मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन कर लेगा, और ये क्वेश्चन एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम पेपर में छप चुका है। 2030 तक भारत जो है, इसरो का ये एम है कि जो है डेब्रीज जितने भी और यहाँ पे मलबा मुक्त चीजें हैं उसको इंडिया 2030 के आस में कंप्लीट कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका एक तरह से एग्जाम में छप चुका है। 2030 तक मलबा मुक्त कर लेगा भारत, इसरो का ये संकल्प है, तो याद रखिएगा। 21 मई 2024 को यूके के लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों के 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया है? तो ये है चेरापूंजी का ईस्टर्न क्राफ्ट, ठीक है, इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में क्वाकवे रेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में भारत के विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर जो है वो है आपका नई दिल्ली, ठीक है। तो आपका खर्चा जो 15,000 गांधी विहार मुखर्जी नगर में आ रहा है महीने का, ये समझिए सबसे सस्ता खर्चा आप कर रहे हैं, बाकी जगह और खर्चा होता है। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जो सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है वो कौन सी है? तो उसका नाम है टाटा, इसका नाम है टाटा AIG, टाटा AIG है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, ठीक है, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर से किस देश की सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने का वो मान्यता प्राप्त हुआ है? तो ये है सेला सुरंग। ये पड़ती है आपकी कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये सेला सुरंग पड़ती है, याद रखिएगा। इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर में मिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। DRDO द्वारा उड़ीसा के तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह पर, सबसे पहली बात तो ये भी याद रखना है कि एयर टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है ये, इसका नाम है रुद्रम सेकंड, ठीक है, रुद्रम सेकंड। आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि रुद्रम सेकंड का जो मार करने की क्षमता है वो कहाँ से है? वो एयर टू सरफेस है, ठीक है, एयर टू सरफेस है, ये याद रखिएगा, एयर टू सरफेस है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं, वो उनका नाम है सत्यदीप गुप्ता जी हैं। सत्यदीप गुप्ता जी ने जो है एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई किए हैं, ठीक है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टारगेट माने जल भालू, इसका नाम रखा गया है। नई प्रजाति का नाम चंद्रयान-3 अभियान के स्मृति में रखा गया है, इसका नाम है बैटिलिप्स चंद्रायणी, ठीक है। ये देखिए बैटिलिप्स चंद्रायणी, ये समुद्री भालू के रूप में जाना जाता है, और ये चंद्रयान 3 अभियान की स्मृति में रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। IT कंपनी इन्फोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 और 2023 का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? ये है आपकी कौन सी कंपनी? AI मैनेजमेंट सिस्टम इसका नाम है, ठीक है, AI मैनेजमेंट सिस्टम। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? उसका नाम है उनियाना मल्टीबैक्टीटा, उसका नाम है उनियाना मल्टीबैक्टीटा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 द्वारा किया गया है, उसका नाम है TSAT-1A, ठीक है, TSAT-1A नाम रखा गया है,
याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मई 2024 में किस राज्य सरकार द्वारा गुटखा पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो लगाया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा। याद रखिएगा, तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपि कौन कौन सी हैं? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयलोचन। रामचरितमानस की रचना कौन किया था? गोस्वामी तुलसीदास। पंचतंत्र विष्णु शर्मा और सहृदयलोचन की रचना कौन किया है? सहृदयलोचन की रचना कौन किया है, जरा बताइए। आनंद वर्धन ने इसकी रचना किया है। ठीक है, आनंद वर्धन ने, याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कामकाज ने जो है 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन यानी 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से किया है? तो इसका नाम रखा गया है अग्निबाण। ठीक है, और शुरू किसने किया है? अग्निकुल कामकाज के द्वारा। ठीक है, अग्निबाण इसका नाम रखा गया है, ये अग्निबाण है। ठीक है। हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वो आपका राज्य है केरल। ठीक है, केरल का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, तो केरल ने जो है इसको एआई को अपने टेक्स्ट बुक में लाया है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हमारे हिसाब से 5 स्टार क्वेश्चन बनता है। अप्रैल 2024 में किस आईआईटी को भारत सरकार के पेमेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया है? तो ये आपकी आईआईटी पटना है, जिसको ये कॉम्पैक्ट जो आपका इन्वर्टर है वो बनाया है, बहुत छोटा इन्वर्टर, तो इसके लिए दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना को मंजूरी दिया है? तो पूर्वोत्तर का वो राज्य है असम। असम में आईआईएम स्थापित किया जाएगा। एक और इसरो द्वारा 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया गया है। ठीक है, विप्रो के सहयोग से ये शुरू किया गया है, तो इसे याद रखिएगा, विप्रो के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी का राष्ट्र को समर्पित किया है? तो वो है आपका आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डिफकनेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? डिप कनेक्ट इसका नाम रखा है और इसका नाम है अदिति। ठीक है, और डिप कनेक्ट ये मिशन है, एक तरह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। डिफेंस से रिलेटेड है, रक्षा प्रौद्योगिकी के जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा दिया गया जाएगा, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत किया है, इसलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने का जो अभियान शुरू किया गया है उसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम, और एमपी इस समय नंबर 1 पे चल रहा है। ठीक है, एमपी के शायद इंदौर में सबसे ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं एक ही दिन में। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची हैं? तो इसका नाम है बोइंग स्टारलाइन मिशन। ठीक है, ये बोइंग स्टारलाइन मिशन के थ्रू ये गई हैं सुनीता विलियम्स 3rd टाइम में। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है नई दिल्ली में। ठीक है, पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में खोला गया है। ये हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 180 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को रैंक मिला है 159 नंबर। ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, और इसमें नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ये फर्स्ट नंबर पर हैं। तो यहाँ पे नॉर्वे फर्स्ट पे है, स्वीडन सेकेंड पे है, और फिनलैंड जो है वो 3rd नंबर पे है।
याद रखिएगा इसे। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया है? तो इसका नाम रखा गया है परिवर्तन चिंतन। ठीक है, परिवर्तन चिंतन के नाम से रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत किया है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू किया है और ये कहां पर शुरू किया गया है बताइएगा। ये हिसार में शुरू किया गया है, हरियाणा के हिसार से। ठीक है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले किन वाद्य यंत्रों को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो इसका नाम है सितार और तानपुरा। सितार और तानपुरा को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू किया है? तो ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CEA जो 2019 में पारित किया गया है उसे लागू कर दिया गया है। ठीक है। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती, इस तरह के क्वेश्चन को आयोग बहुत बार पूछा हुआ है और पूछता रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है। और हैती में ये अभियान चलाया गया है, हैती देश में ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया है? हैती में। ठीक है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये धोलेरा गुजरात में। अरे मोदी जी कुछ पूर्वांचल को भी दे दीजिए, सारा सेमीकंडक्टर सब गुजरात में ही जा रहा भैया, कुछ तो इधर भी दे दीजिए। धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, धोलेरा में, याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रख दिया है? इसका नाम अहिल्या नगर रखा गया है। ठीक है, अहिल्या नगर। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाजों को शामिल किया है? तो उन दोनों जहाजों का नाम है INS अग्रम और अक्षय। ठीक है, अग्रम और अक्षय, इसका ये दोनों नाम है, अग्रम और अक्षय, याद रखिएगा। पनडुब्बी है ये एक तरह से। ठीक है। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये कोलकाता में किया गया है। ठीक है, कोलकाता में इन्होंने किया है। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो टनल बनाई गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो आई है 126। ठीक है, 126 है। 143 देशों में इंडिया को है। और फिर से जो आपका नॉर्वे होगा वो सबसे ज़्यादा खुश देश होगा, देख लीजिएगा इसको। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनका नाम है AM खानविलकर साहब जी हैं। ठीक है, AM खानविलकर साहब को भारत का न्यू लोकपाल नियुक्त किया गया है, चेयरपर्सन। ठीक है, ये हमारे हिसाब से एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट जारी की गई है। भारत में तेंदुओं की कुल संख्या जो है वो 13,874 तेंदुआ है और MP में सबसे ज्यादा तेंदुआ है, 1997 तेंदुआ जो है, सॉरी 87 है शायद, 1987 के आसपास है और ये MP में सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ है? MP में है, याद रखिएगा। ठीक है, और 13,874 तेंदुआ हैं इस रिपोर्ट में के अनुसार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 18वीं लोकसभा के चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए शुरू किया था? और ये शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के किया था इन्होंने। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर के ये अभियान चलाया गया था। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन, ठीक है, पहली हाइड्रोजन ईंधन चलित फेरी की शुरुआत किया है? वो कौन सी जगह है? तो ये है थूथुकुड़ी
तमिलनाडु में, ठीक है। तूतुकुड़ी तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की गई है। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQAIR द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी घोषित की गई है? कैपिटल अगर बात करें तो दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है। और नई दिल्ली में आयोजित नवे रायसीना डायलॉग में केंद्रीय विषय क्या था? इसका केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है, ये था, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की जो रैंक है, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में, वो इंडिया की जो रैंक है वो है 41। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इसे जारी करती है, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV M14 द्वारा तीसरी पीढ़ी का कौन सा मौसम विज्ञान उपग्रह सफल परीक्षण किया है? तो ये है INSAT 3DS, इसका नाम रखा गया है INSAT 3DS रखा गया है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये शुरुआत हुआ है गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में शुरू किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाली देश की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? देश की पहली मेट्रो सेवा जो कि ONDC यानी नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर हुई है, वो पहली है चेन्नई मेट्रो। ठीक है, चेन्नई मेट्रो बनी है। वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राधा रतूड़ी, ये एक मुख्य सचिव बनाई गई है उत्तराखंड की। ठीक है, राधा रतूड़ी, तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है भैया अपना उत्तर प्रदेश, जहां पर नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस और वंदे भारत, ये तीनों ही जो तेज रफ्तार की ट्रेन चलने वाली है, फास्ट ट्रेन, वो अब उत्तर प्रदेश में संचालित होने लगी है। ठीक है, 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का पहला राज्य बना है? पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला, तो ये सिक्किम राज्य बना है, इसे याद रखिएगा, सिक्किम राज्य। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र 2024 में हुआ है 2 फरवरी को, जिस दिन वेटलैंड डे मनाया जाता है उसी दिन हुआ है। तो ये हुआ है कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि में हुआ है ये। ठीक है, कोडेक्स समिति का सम्मेलन हुआ है कोच्चि में। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? राज्य फल के रूप में घोषित किया है, तो ये है काजी नीमू को राज्य फल के रूप में घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम बीच में बताते चल रहे हैं, और ये हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन जितना करेंगे MCQs की फॉर्म में, उतना ही हम लोग को इससे फायदा होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे हम और ऐसे MCQs के बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तो वो आपको करा देंगे। लगभग 2-3 हज़ार प्रश्न हो जाएंगे, तो हम लोग का एक ठीक ठाक करंट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जो टारगेट है 22-24 का, वो हमें मिल जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिक AI जो जनरल AI है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत GPT कहा जाता है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है कुरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, कुरोवर प्राइवेट लिमिटेड, याद रखिए। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया है? उसका नाम है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र है, और ये कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। ठीक है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने
फरवरी में विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित, जिसका स्टेम नाम दिया जाता है, महिलाओं के लिए और लड़कियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा जो है एक तरह से पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम है स्वाति। ठीक है, स्वाति पोर्टल नाम लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा स्वाति पोर्टल। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार हाग हिरण, एक हाग हिरण, हाग डियर होता है, वो देखा गया है राजाजी टाइगर रिजर्व में। काफी दिन से ये विलुप्त पाया गया था, तो पहली बार जो है एक तरह से दिखा गया है हाग हिरण, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये राजाजी टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में स्थित है वहां पर देखा गया है। ठीक है, 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय क्या था? रामायण मेला का जो मुख्य विषय था, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। ठीक है, रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना, इसकी ये थीम थी। ठीक है, इसे याद रखिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यूएई, पहली बात तो यही याद रखना है कि भैया यूएई के अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका नाम बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर रखा गया है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है दोस्तों बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर रखा गया। ठीक है, इसका नाम, और ये कहाँ पर? अबू धाबी यूएई में इसका उद्घाटन किया गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत के पहले बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन फरवरी में कहाँ हुआ है? तो ये कच्छ, गुजरात में हुआ है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में हुआ है भारत रंग महोत्सव। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बाहरी, नाम से ही लग रहा है कि ये उत्तराखंड के उच्च न्यायालय बनी होंगी। उच्च न्यायालय में ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। मैंने आपसे बताया था, जैसे ही आपको पहली महिला दिखाई दे उसे आप 5 स्टार क्वेश्चन में रख लीजिएगा। तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन से उच्च न्यायालय में बनाई गई है? तो ये है आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है? इसका नाम सर्वत्र रखा गया है। ठीक है, सर्वत्र रखा गया है, डीआरडीओ द्वारा ये भारतीय सेना के लिए ये मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया है। फरवरी में एलोरा एजेंटा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो है वो 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्रपति संभाजी नगर में किया गया है। ये नया जो जगह बनाया गया है छत्रपति संभाजी। ठीक है, औरंगजेब के नाम से औरंगाबाद शायद इसका पहले नाम था, अब इस समय छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। ठीक है, जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का कौन सा जो रैंक मिली है, भारत को कौन सी रैंक मिली है? वो 93rd रैंक है भारत की। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 93 है, याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो भारतीय संचार संस्थान जो है वो इसे घोषित किया गया है। ठीक है, 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, पर्पल फेस्टिवल जो मनाया गया है वो कहाँ मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका गोवा में। पर्पल फेस्टिवल मनाया गया है गोवा में। ठीक है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जनवरी 2024 को ब्लैक होल और अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका नाम है एक्सपोसैट उपग्रह। ठीक है, एक्सपोसैट उपग्रह है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इसरो ने इसे लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद जो है एक तरह से मुक्त कर दिया गया है? आईएनएस चीता, गुलदार और कुंभीर। ठीक है, चीता, गुलदार और कुंभीर को मुक्त कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस समुद्र पर बने देश के पहले लंबे पुल यानी
जो आपका अटल सेतु है ना, अटल सेतु, इसकी जो लंबाई है 21.8 किलोमीटर है। ये लंबाई भी याद रखिएगा, आयोग कई बार ऐसी जो लेंथ है वो पूछा हुआ है। ठीक है, ये मुंबई में है और इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, तो ये आप इसकी लेंथ याद रखिएगा। आयोग फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने के लिए काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्यूरेंस ड्रोन जो है प्रदान किया है? उसका नाम रखा गया है दृष्टि 10 स्टारलाइन। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? दृष्टि 10 स्टारलाइन नाम रखा है। ठीक है, जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। वो राज्य है आपका पंजाब। ठीक है, जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया है? तो ये है भैया बीकानेर। और आपको याद भी होगा यूएन द्वारा 2023 को इंटरनेशनल कैमल जो ईयर है वो घोषित किया गया था, और याद रखिएगा इसे। और यहाँ पे जो फेस्टिवल है वो बीकानेर में हुआ है। ठीक, और जनवरी 2024 में टाइगर रिजर्व को, किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में खिताब मिला है? तो ये है पींछ टाइगर रिजर्व है। ठीक है, पींछ टाइगर रिजर्व में आप देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट स्काई डार्क पार्क पींछ टाइगर रिजर्व किया गया है। और ये आपका एमपी और जो महाराष्ट्र है उसके बॉर्डर पे पड़ता है ये पींछ टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। 18 से लेके 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये है बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। ठीक है, बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद से इसकी शुरू ये हुआ है। ठीक है, एक्सपो। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्टैग लॉन्च किया गया है? तो ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, वन व्हीकल वन फास्टैग। ठीक है, जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव, ठीक है, 24वां संस्करण इसका हुआ है, मुंबई में ये आयोजित होता है काला घोड़ा कला महोत्सव। ठीक है, जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की एक जो मोह जूझ का आयोजन किया गया है? इसका आयोजन हुआ है असम में। ठीक है, असम में ये एक प्रकार के भैंसों की लड़ाई होती है उसमें। ठीक है, मोह जूझ इसका नाम है लोकल लैंग्वेज में, असम में ये होता है। ठीक है, जनवरी 2024 में अमेरिका ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 मेट्रो ट्रेवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो वो दोनों शहर आपके कौन से हैं? जैसलमेर और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है, जैसलमेर और उदयपुर को। पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव, पक्के टाइगर रिजर्व आप लोग जानते ही होंगे कि ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो नाम से आपको पता चल गया, पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव जो है इसका नवा संस्करण आयोजित हुआ है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी नींव रखी गई है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में रखी गई है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों में भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत को, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 93rd रैंक दिया गया है। जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व में से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है? तो इसका नाम है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, सिमलीपाल। वहाँ पे इसकी टाइगर सफारी की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। सिमलीपाल जो है ये आपका बायोडाइवर्सिटी के जो 18 पार्क है ना उसमें रिजर्व है, उनमें से एक ये सिमलीपाल है। जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 1वां देश कौन सा बना है? ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बना है आपका पराग्वे। ठीक है, पराग्वे वो 100वां सोलर अलायंस में शामिल होने वाला देश बना है।
और पराग्वे जो है वो आपका दक्षिण अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड यानी स्थल रुद्र देश है, यहाँ पराग्वे है, और ये है आपका बोल्विया और ये है पराग्वे। ये दो देश हैं जो यहाँ पे स्थल रुद्र देश हैं। तो ये पराग्वे है, ठीक है, याद रखिएगा। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर के आया है? तो चांग 6 नाम से चीन ने भेजा था अपना चंद्रयान मिशन, उसने लाया है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो चंद्र मिशन था चाइना का बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये है आपका वो देश ब्राजील है, ठीक है। ब्राजील में ये आग लगी थी, ठीक है, आंध्र भूमि जो है पैंटानल में, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछता रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्द्र भूमि पैंटानल किन देशों में अवस्थित है? तो ये देश है आपका ब्राजील, पराग्वे और बोलिविया, ठीक है। ब्राजील और पराग्वे और बोलिविया, ये है आपका ब्राजील, ये है आपका बोलिविया और ये है आपका पराग्वे। ये 3 कंट्री पड़ती हैं इसमें, ठीक है, आर्द्र भूमि पैंटानल में, ठीक है। जून 2024 में किस मध्य एशियाई देश ने हिजाब और इस्लामिक परिधान पर बैन लगा दिया है? तो ये मुस्लिम बाहुल्य कंट्री है, लगभग 90% इसकी जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, और ये है आपका ताजिकिस्तान है, ठीक है। ताजिकिस्तान जो है याद रखिएगा, ताजिकिस्तान है जिसकी कैपिटल दुशांबे है, ठीक है। ताजिकिस्तान ने जो है हिजाब और इस्लाम परिधान पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली का प्रारंभ किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन रसिया विवाद भी चल रहा है, और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जो हिजाब और इस्लाम पर प्रतिबंध लगाया है तजाकिस्तान ने, ठीक है। जून 2024 में किस देश ने ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गाइंस कोर आतंकी संगठन घोषित किया गया है? किस देश ने ईरान का ये है? तो ये इसने कनाडा ने जो है कनाडा ने क्या किया है, इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया है, ठीक है। जून 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुधन पर लगने वाले डकार टैक्स, यानी जिसको बोलते थे बर्फ टैक्स, ठीक है, बर्फ टैक्स जो है, ये देखिए बर्फ टैक्स तो था, ये इनके पशुओं के डकार पर लगता था। न्यूजीलैंड ने जो है इस पे जो है प्रतिबंध लगाया था, अब उसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। न्यूजीलैंड ने अब इसे वापस ले लिया है। जून 2024 में 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है, जिनेवा में, इसे याद रखिएगा। समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बना है? तो ये अभी हाल ही में थाईलैंड बना है। इसके अलावा और याद रखिएगा आपका जो नेपाल है, नेपाल भी कर चुका है, और थाईलैंड भी, शायद थाईलैंड के बाद ताइवान भी कर चुका है, ठीक है। ताइवान, नेपाल और थाईलैंड ये तीनों कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, समलैंगिक विवाह को वैध किया गया है यहाँ पे। सिप्री ईयरबुक 2024 हथियार निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो नो डाउट रूस के पास है, हमने अभी बताया था, रूसिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। इटली में जून 2024 में संपन्न G7 देशों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन कितने अरब डॉलर के ऋण देने की सहमति बनी है? तो ये बना है आपका 50 अरब डॉलर दिया जाएगा यूक्रेन को, ठीक है। और ये G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इटली में हुआ है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किस अभिनेता को वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो ये आपके कौन से हैं? थियो जेम्स, ये ब्रिटिश अभिनेता है थियो जेम्स, ठीक है। इनको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के रूप में वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफेद रंग के पत्थर को देखा है, इसका क्या नाम रखा है? तो इसका नाम
एटेको पॉइंट रखा गया है, ठीक है, एटेको पॉइंट रखा गया है, इसे याद रखिएगा। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और संस्कृति आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो नेपाल में किया गया है। पर्यटन मेला जो है वो नेपाल में किया गया है। जून नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2024 में नासा के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशन आर्टेमिस समझौते पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किया है? तो पेरू और स्लोवाकिया ने इस पे हस्ताक्षर किया है, पेरू और स्लोवाकिया ने, ठीक है। जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक सामूहिक सुरक्षा संधि यानी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उससे अलग होने की घोषणा किया है? वो है आपका अर्मेनिया, ठीक है। अर्मेनिया इससे अलग हो रहा है, ठीक है, और ये रसिया के नेतृत्व में चलता है। CSTO इसको बोलते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इससे अलग हो रहा है अर्मेनिया, ठीक है। किस देश के उपराष्ट्रपति सैलोस चिलीमा का जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो मलावी के ये उपराष्ट्रपति थे। इसके साथ साथ ईरान के भी राष्ट्रपति रईसी साहब का भी जो है विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि आयोग जो है अपने पेपर में इसे छाप चुका है। क्लाउडिया शिनबाम ये जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। फर्स्ट जो वीमेन प्रेसिडेंट बनी है वो किस देश की बनी है? ये मैक्सिको की हैं, ठीक है, मैक्सिको की हैं क्लाउडिया शिनबाम, इनको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जून 2024 में सांग्रीला संवाद 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन हुआ है सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में हुआ है इसका आयोजन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा है? तो वो नया देश है इजराइल, ठीक है। बच्चों के खिलाफ जो है वो अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है जोड़ा गया है इजराइल को, ठीक है। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? तो वो है आपका नेपाल, ठीक है। मई 2024 में दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी किसने प्रदान किया है? पहला AI कानून, ठीक है, वही आपका यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ ने पहले AI कानून को मंजूरी दिया है। मई 2024 में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम UNODC द्वारा जारी विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से लेके 21 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा कौन सा चुना गया है? तो पशु है गैंडा और पौधा है देवदार, ठीक है। गैंडे और देवदार पौधे को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित पशु और पौधा चुना गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X का डोमेन नेम चेंज कर दिया है, अब इसका नाम x.com रखा गया है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? कौन सा वो देश है? तो वो आपका देश है जापान। जापान ने 6G डिवाइस लॉन्च किया है और ये 5G की तुलना में 20 मतलब टाइम्स ये बहुत फास्ट काम करेगा, तो इसे याद रखिएगा। मई 2024 में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना है? तो ये स्पेन बना है। इसके पहले जो है हम लोग पराग्वे देखे थे, तो वो 100 नंबर पे बना था, उसे याद रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसे पूछा जाए, वही 100 वाला ही पूछा जाएगा। 175 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मई 2024 में BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा? वो देश आपका है वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला के पास अब कोई भी अपना ग्लेशियर नहीं होगा, ठीक है, वेनेजुएला का पास, तो ये याद रखिएगा। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता यानी विक्टोरिया सी का अनावरण किया है, तो वो है आपका यूक्रेन। यूक्रेन आजकल
एआई वाला काम बहुत ज़्यादा कर रहा है। अभी आपने देखा था कि सेना भी बना रहा है, आर्टिफिशियल सेना भी बनाएगा ये। मई 2024 में वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा किया है। तो वो जगह कौन सी है? वो है आपका भूटान। ठीक है, भूटान में खोला जाएगा, इसे याद रखिएगा। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? और ये मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावी हो जाएगी। वो देश हैं नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड। ठीक है, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने ये मान्यता दिया है। 13 से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हाइड्रोजन सम्मेलन जो है वो रॉटरडम में हुआ है, नीदरलैंड के रॉटरडम में। ठीक है, वहाँ पर हुआ है, इसे याद रखिएगा। भारत मंडपम यहाँ पे भारत द्वारा स्थापित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिणी चीन सागर में चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला बहुआयामी संगठन जो 2024 में अस्तित्व में आया। पहले तो आप याद रखिए कि इसमें अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, ये 4 देश है। ठीक है, ये 4 देश हैं, ये 4 देश हैं जो कि इनका नाम रखा गया है स्क्वाड। ठीक है, स्क्वाड नाम रखा गया है इसका। और क्वाड तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए का है, उसे भी आप याद रखिएगा, लेकिन इसका नाम स्क्वाड रखा गया है। ठीक है, मई 2024 में यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे के राष्ट्रपति को मिला है ये चीज। ठीक है, मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया है? तो वो अटाकामा वेधशाला चिली में है। ठीक है, अटाकामा एंडीज पर्वत का एक पर्वत पर स्थित डेजर्ट है, तो वहाँ पे आप देखिएगा ये सबसे ऊंचाई पर है, वहीं पर ये वेधशाला जो है स्थापित की गई है। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन हुआ है बाली, इंडोनेशिया में। ठीक है, और इसका जो थीम रहा है वो ये है कि साझा समृद्धि के लिए जल, इसकी थीम रही है साझा समृद्धि के लिए जल। मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये है आपका वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया है। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम बनाने का घोषणा किया है? वो नाम है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट नाम से बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो देश है सऊदी अरेबिया। ठीक है, 10वां जो हुआ है वो बाली इंडोनेशिया में हुआ है और 11वां जो होगा वो सऊदी अरब में होगा। ठीक है, नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनी है, इनका नाम है पूर्णिमा श्रेष्ठ। ठीक है, पूर्णिमा श्रेष्ठ इनका नाम है, याद रखिएगा। मई 2024 में किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो वो आपका देश है यूएई। ठीक है, यूएई ने इसे शुरू किया है पर्यावरण की रक्षा के लिए योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? वेनेजुएला में। ठीक है, और यही ग्लेशियर जो है चर्चा में रहा है। अब वेनेजुएला के पास कोई भी ग्लेशियर नहीं रह गया है, ये भी पिघल गया। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो वो है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को ये स्थान दिया गया है। दोस्तों, किसको दिया गया है? सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो वो पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है पोखरा को पर्यटन राजधानी नेपाल ने घोषित किया है, इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में वेल्थिएस्ट रिचेस्ट सिटीज अवार्ड विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर जो बना है वो आपका दोस्तों कौन सा है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क को सबसे अमीर शहर के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से किस नाम से एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है? इसका नाम रखा गया है जिग। जिग नाम से ये मुद्रा चलेगी। ठीक है। और ये जिम्बाब्वे में आप लोगों को पता होगा मुद्रास्फीति यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है। तो ये जिग नाम से शुरू किया है, जिम्बाब्वे ने शुरू किया है, इसको भी याद रखिएगा। मई 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाएगा? ड्रोन दीवार ये वही देश हैं जो कि आपके रसिया से यानी यूएसएसआर से अलग हुए थे 15 कंट्री, उनमें से मैक्सिमम यही देश हैं। तो ठीक है, इन देशों ने इसमें फिनलैंड, नॉर्वे वगैरह छोड़ दिया जाए, ये लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया ये सब वो देश हैं यूएसएसआर से अलग हुए हैं। तो ये एक प्रकार का जो है वो दीवार बना रहे हैं, ड्रोन दीवार, यानी यहाँ पर जो ड्रोन से पूरी निगरानी की जाएगी, रसिया के विरुद्ध किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। मेरे हिसाब से ये 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है। वर्ष 2024 से लेके 26 सत्र के कोलंबो प्रोसेस जो है, कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? तो वो दोस्तों आपका प्यारा भारत जो है वो इंडिया को कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता मिली है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स के प्रकोप को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो वो देश है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, कांगो डेमोक्रेसी जो है वहाँ पर है। ये आपका पड़ता है एकदम विषुवत रेखा पर, इसलिए इक्वेटर पे पड़ने के कारण यहाँ पे इस तरह के बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। पाकिस्तान सेना की मेडिकल कोर में जून 2024 में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली महिला कौन है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स इनका नाम है, और ये पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में ब्रिगेडियर के पद पर पहुंचने वाली पाकिस्तान की अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनी है। ठीक है। 5 जून 2024 को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये मेजबानी किया गया है सऊदी अरेबिया द्वारा। दोस्तों सऊदी अरेबिया ने विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किया है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में तेल और गैस भंडार की खोज करने का दावा किया है? तो ये रसिया ने वो दावा किया है भाई। रसिया ने यह दावा किया है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में तेल और गैस भंडार की खोज किया है। वह देश जहां के चेतुमल खाड़ी में हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जिसकी गहराई 1380 फीट है। और ये वो जगह कहाँ पे पड़ती है? वो जगह पड़ती है आपके दोस्तों मैक्सिको में, और मैक्सिको के तेजुमल खाड़ी में ये पड़ती है। ठीक है। 2025 में होने वाले 81वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो ये मेजबानी अपना प्यारा भारत है। भारत को मिला है ये अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की वार्षिक बैठक की मेजबानी। जून 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो वोल्वो कार्स जो है वो करेगी EV बैटरी पासपोर्ट की घोषणा। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन तक समय रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये पेपर में दोस्तों आपके छप चुका है, एक तरह से ये पेपर में छप चुका है, और इनका नाम ओलेग कोनोनेंको है। ओलेगा जो है आपकी एक झील है वो रसिया में पड़ती है, उन्हीं के नाम से इसके याद रखिएगा। ये रसिया के कॉस्मोनॉट्स हैं, और ये जो है 1000 दिन तक विश्व रिकॉर्ड बनाया है
अंतरिक्ष यात्रा करने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आपके छप चुका है। माउंट ईबू जो है, माउंट ईबू ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर फटा है और ये चर्चा में रहा है। तो माउंट ईबू जो है वो आप देखिएगा इंडोनेशिया का ये माउंट ईबू ज्वालामुखी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ माउंट ईबू पूछ देगा कि कहाँ का है, तो आप बता दीजिएगा कि ये इंडोनेशिया का है। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन रही हैं? तो ये हैं चेक रिपब्लिकन की क्रिस्टीना पिस्कोवा, क्रिस्टीना पिस्कोवा। और सबसे अच्छी बात कि ये मुंबई में आयोजित हुआ है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता और इसको जीता है क्रिस्टीना पिस्कोवा। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है वो किस देश की हैं? तो चेक रिपब्लिक की हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में छप चुका है, इसे भी आप याद रखिएगा। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नार्डिक देश को 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है? तो वो देश कौन सा है आपका? वो देश है आपका नाटो में स्वीडन को शामिल किया गया है नाटो में। नाटो की जो स्थापना है दोस्तों वो 4 अप्रैल में हुई थी, 4 अप्रैल 1949। ये याद रखिएगा, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये डेट पूछे आयोग, और पूछेगा, जल्दी ही पूछेगा किसी एग्ज़ाम में। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है और तथा संविधान में अधिकार जोड़ने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? और ये 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, 5 स्टार। और ये फ्रांस है। बहुत दिनों से यहाँ मांग चल रही थी कि एबार्सन को ह्यूमन राइट के तौर पर देखा जाए, और अंततः जो है फ्रांस जो है फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने गर्भपात को भी जो है संवैधानिक अधिकार दिया है। ठीक है, फ्रांस ने। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो वो है आपका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में जो है सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई है, तो इसे याद रखिएगा। विश्व की, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। विश्व की किस पहली यात्री विमान कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम दिया गया है इसका, को प्रस्तुत किया है? तो ये है कतर एयरवेज। कतर एयरवेज ने समा 2.0, ये है आपकी पहली एआई एयर होस्टेज। ठीक है, पहली एआई एयर होस्टेज है। ठीक है, इसे याद रखिएगा कि ये पहली एआई एयर होस्टेज है। ठीक है, इतना हम जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भैया ये पेपर में आपके छप चुका है। और ऐसे सवाल बहुत पूछता है। कतर एयरवेज है, पिछली बार एक नेपाल का एयरवेज पूछा था 2023 में, तो देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका नाम है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। स्टारगेट सुपर कंप्यूटर को विकसित किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 5 जो होते हैं वो आपके होते हैं परमानेंट मेंबर, और ये जो होते हैं टेम्परेरी मेंबर, उनकी संख्या होती है 10। ठीक है, ये प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो अभी पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस को अस्थायी सदस्य के रूप में ये 5 कंट्री चुनी गई हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। ठीक है, मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहां पर वॉक द टॉक योग कार्यक्रम शुरू किया है? योग शस्त्र कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? ये हुआ है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसकी शुरुआत हुई है। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वो है आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। ठीक है, कजाकिस्तान ने किया है इसको। ठीक है, कजाकिस्तान के अध्यक्षता में हुआ है। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर
का सफल परीक्षण किया है, फ्री फायर का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है दोस्तों, किसने किया है? तो ये किया है अमेरिका ने, ये अमेरिका द्वारा किया गया है। तो इसे आप स्टार मार्क क्वेश्चन, फ्री फायर का सफल परीक्षण जो है अमेरिका द्वारा किया गया है, इसको सब आप एक तरह से स्टार मार्क क्वेश्चन में रखिएगा, ठीक है। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए अनुवांशिक रूप से मच्छरों को छोड़ा है, यानी जो जिबूती है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो को छोड़ेगी, जो ऐसे रियल मॉस्किटो हैं उनसे लड़ने के लिए। तो ये जिबूती है, ये हार्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती पड़ता है, ये हार्न ऑफ अफ्रीका है। तो यहाँ पर ये जिबूती है, ये सोमालिया है, इथोपिया है और इरिट्रिया है। ये इसे हार्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो ये जिबूती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक, यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण कोरिया कब तक मंगल ग्रह पे पहुंचने की योजना बना रही है। तो दक्षिण कोरिया 2045 तक मंगल ग्रह पे और 2032 तक जो है दोस्तों, 2032 तक ये चंद्र मिशन अपना लॉन्च करने की योजना बना रही है दक्षिण कोरिया, ठीक है। और इसके निवेश के लिए 100 ट्रिलियन वान यानी लगभग 72.6 बिलियन डॉलर जो है वो अंतरिक्ष एजेंसी पर खर्च करने जा रही है। तो दक्षिण कोरिया भी अब एयर स्पेस वाले पूरी लड़ाई जो है उसमें आ गई है और इसका नाम कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा गया है। और ये जो है ये 2045 तक मंगल पर पहुंचने का अपना योजना बनाएगी। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज ऑफ नेशन यूनिटी जून 2024 में कहाँ खोला गया दोस्तों? तो ये खोला गया है हंगरी में, ठीक है, बुडापेस्ट की कैपिटल है हंगरी, तो वहाँ पे ये खोला गया है, ठीक है। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता प्राप्त किया है, उसका नाम है लैंडर ओडिसियस। लैंडर ओडिसियस इसका नाम रखा गया है। और ये इंट्यूटिव मशीन्स जो है, इंट्यूटिव मशीन, और ये अमेरिका की निजी कंपनी है यानी प्राइवेट कंपनी है, इसको याद रखिएगा। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है समरकंद उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के समरकंद में किया गया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण CMS COP14 का आयोजन किया गया है। स्टार मार्क क्वेश्चन बनता है ये। फरवरी 2024 में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? ये किया गया है जर्मनी, यानी जर्मनी में किया गया है 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। फरवरी 2024 में विश्व सामाजिक मंच में 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये काठमांडू नेपाल में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन किया गया है, याद रखिएगा। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में छप चुका है और यही पूछेगा कि भैया ये किस देश के हैं? तो ये हैं जस्टिस नवाब सलाम, ये आपके लेबनान के हैं। लेबनान के जस्टिस नवाब सलाम को एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अध्यक्ष चुना गया है। इनका नाम है जस्टिस नवाब सलाम और ये लेबनान के रहने वाले हैं, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? वो है आपका कैमरून। कैमरून बना है दुनिया का पहला ऐसा देश जो राष्ट्रीय टीका कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करेगा। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो कैलिफोर्निया अमेरिका में खोजा गया है। लिथियम को लेकर के आज कल बहुत जो है चर्चा रहता है और लिथियम आने वाले मतलब एक तरह से फ्यूचर में एक ईंधन के रूप में काम करेगी, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी बैटरी वगैरह बनती हैं सब में लिथियम का यूज किया जाता है, इसलिए जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में सबसे बड़ा जो भंडार खोजने का जो साक्ष्य है वो मिला है। फरवरी 2024 में जारी टामटाम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है? तो ये शहर है दोस्तों लंदन। ब्रिटेन का जो लंदन है
वो वहाँ पर टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया का सबसे ट्रैफिक यानी जाम वाला शहर बताया गया है। फरवरी 2024 से यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है, तो ये है एफिल टावर, फ्रांस से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है, तो इसका नाम है आईएनएस करंज। आईएनएस करंज जो है वो इसमें भाग लेगी। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से लेकर 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो हुई है, उसका जो आपका मतलब थीम है वो क्या है, विश्व का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, ये रखा गया है। 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के शियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश जो बना है वो कौन बना है, जापान का मून मिशन स्नाइपर गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5वां देश बन गया है ये। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी, तो ये थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर इसकी थीम थी, इसे याद रखिएगा। जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर विश्व की सदस्यता ग्रहण की गई है। कौन सा ऐसा जो देश है जो नहीं है इसमें शामिल, तो याद रखिएगा, तो मिस्र बिल्कुल है, इथोपिया भी है, ईरान भी था, सऊदी अरेबिया था, सोमालिया नहीं है, इसकी जगह पर यूएई है, यूएई को याद रखिएगा। ठीक है, सोमालिया नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ब्रिक्स में जो है आपका अर्जेंटीना शायद मना कर दिया था एंट्री लेने के लिए, तो ये मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई जो है ये इसमें जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की जो थीम थी वो क्या थी, डिपेनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस थी, तो इसे आप देख लीजिएगा। हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है, तो वो है आपका फ्रांस बना है डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला। जनवरी 2024 में किस चीनी स्टार्टअप ने दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया है, तो वो ये है कि बेटावोल्ट करके है, बेटावोल्ट इसने जारी किया है। ठीक है, जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदा, कैहान 2 और हल्फ नामक 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है, तो ये सफल परीक्षण किया है भैया आपका ईरान ने ये सफल परीक्षण किया है। जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग किया है, तो वो है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बुर्किना फासो और माली, नाइजर ने आर्थिक समुदाय अफ्रीकी राज्य का जो होता है उससे अपने आप को अलग कर लिया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का श्रेणी 1 में दिए हैं, सम्मानित किया गया है, तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो ये कंपनी बनी है, आपका मिनी रत्न कंपनी बनी है। रिजर्व बैंक द्वारा 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो जाएगा, तो वो ऋण 663.8 बिलियन डॉलर यानी 663.8 बिलियन डॉलर हो जाएगा। मई 2024 में इंडिया इंटरनेशनल बुलियंस एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरेंस TCM सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है, तो ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक है पहला बैंक। जून 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, ये वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि भैया 6.6% अनुमान रहना है भारत का 2025 में विकास दर का, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आयोग पूछा है, इसलिए ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुई है, वो एफडीआई प्राप्त हुआ है सर्वाधिक तो सिंगापुर से हुआ है, याद रखिएगा। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में आरबीआई द्वारा मोबाइल वैलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है, उसका नाम है जुपिटर।
जुपिटर है उसका नाम, ठीक है। 4 मार्च 2024 को कहाँ पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो ये हिसार हरियाणा में, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। हाल ही में किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है, तो वो आपके सेबी है, ठीक है। सेबी ने इस पुरस्कार को जीता है। मोदी 3.0 के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की जाएगी, तो वो 3 करोड़ आवास की घोषणा की गई है, ठीक है, 3 करोड़ की। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रीय भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है, तो वो है आपकी कंपनी मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसने जारी किया है, तो इसे याद रखिएगा। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है, तो ये आपका मुंबई शहर है जो सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। जून 2024 में किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पर रोक लगा दिया गया है, कौन से ऐसी देश है, तो वो फिलीपींस है, ठीक है। फिलीपींस ने इस पे पूरी तरह से गोल्डन राइस में जो है वो बैन लगा दिया है, और ये आपका बनता है 5 स्टार क्वेश्चन। जून 2024 में किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर चुका है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसे याद रखिएगा। जून 2024 में मोबाइल सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, सेबी के द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार 325 मिलियन डॉलर पहुंच गया है, और कब तक ये पहुंच जाएगा, ये पूछा हुआ है कब तक पहुंच जाएगा, तो ये 2030 तक पहुंच जाएगा, 2030 तक पहुंच जाएगा। 14 मई 2024 को किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल लॉन्च किया है, तो पिक्सेल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे याद रखिएगा, HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। 15 मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने किस देश में यूपीआई सुविधा लॉन्च की है, तो वो है आपका देश जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका में भारतीय डिजिटल पेमेंट कंपनी ने फोन पे को लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन बनेगा। अप्रैल 2024 में विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, तो राकेश मोहन जो है इनको नियुक्त किया गया है, और ये बनता है आपका 5 स्टार क्वेश्चन। राकेश मोहन अपॉइंट किए गए हैं वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में, तो ये आप देखिएगा पैनल के सदस्य बनाए गए हैं राकेश मोहन। 24 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में कितने लाख करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान किया है, तो वो ये है 2.11 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है। गेल लिमिटेड ने मई 2024 में अपना पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया है, तो विजयपुर मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। विजयपुर मध्य प्रदेश में गेल ने शुरू किया है पहला 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमीटर लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो वो राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मई 2024 के आखिरी सप्ताह में किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने अर्थव्यवस्था पर भारत के दृष्टिकोण को स्थिर से सकारात्मक में दिखाया है, तो ये है S&P ग्लोबल रेटिंग्स, ठीक है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी रिपोर्ट द्वारा विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो प्रेषित धन है, जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा आए हैं, 111 अरब डॉलर आया है, और वो आपका आया है भारत में, ठीक है, नंबर 1 पे है भारत, और ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश बना है चाइना, अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा व्यापारी भाग। इसके बाद सेकंड नंबर पे है आपका चाइना, और थर्ड नंबर पे है आपका यूएई, ठीक है, इसे याद रखिएगा।
चेन्नई की स्टार, और ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, हो ही गया। चेन्नई की स्टार्टअप और कंपनी माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? उसका नाम है सिक्योर आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग के नाम से शुरू किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह देश जहां मई 2024 के आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया। स्टार मार्क क्वेश्चन है, 3 स्टार क्वेश्चन है, और ये है आपका ब्रिटेन से लाया गया है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में कहां पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत किया है? 5 स्टार क्वेश्चन है, और ये शुरुआत की गई है आपके चेन्नई में, शुरुआत इसकी की गई है। ठीक है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत हुई है चेन्नई में। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कौन सा राज्य देश का सबसे बड़ा 30% योगदान किया है इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात राज्य के रूप में उभरा है? ये भैया आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु जो है वो 30% का योगदान इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में दे रहा है। ठीक, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह बना है? तो वो आपका बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा का है, ये बना है। जून 2024 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई के बैलेंस शीट का आकार मार्च 2024 तक 11.08% से बढ़कर के कितने लाख करोड़ रुपए हो जाएगा? तो ये है आपका 70.47 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर जो अनुमानित की गई है वो 4.9% की गई है, 4.9% की गई है। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन एईओ का दर्जा दिया गया है? तो वो है रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को दिया गया है, रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को दिया गया है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2024 को किसे मिनी रत्न श्रेणी का कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो यह है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न का श्रेणी दिया गया है। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन बनी है? भैया वो बनी है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो इस समय नंबर 1 पर चल रही है डेटा ट्रैफिकिंग के मामले में। ठीक है, याद रखिएगा, और ये आपका स्टार क्वेश्चन बनता है। अप्रैल 2024 में भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का निर्माण करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन बनी है? उसका नाम है सीट्रोन, सीट्रोन बनी है। जून 2024 में आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? उसका नाम एनवीडिया कार्प्स है, एनवीडिया कार्प्स है। ठीक है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अप्रैल 2024 में किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? वो है आपके मनोज पांडा जी। ठीक है, और अरविंद पनगड़िया जी इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नीति आयोग के। सॉरी, अभी तो ये शायद हट गए हैं, कौन चले गए, ये हो गए हैं शायद 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, देख लीजिएगा इसको। अप्रैल 2024 में जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले भारत विश्व में कौन से नंबर पे है? तो भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तीसरे स्थान पर आ चुका है भारत। मई 2024 में रिलायंस ने किस देश में किफायती 5G टेक्नोलॉजी उद्यम लॉन्च किया है? तो वो है आपका घाना, घाना में लॉन्च किया गया है। ठीक है, 7 जून 2024 को आरबीआई द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक जो है मौद्रिक समीक्षा में लगातार 8वीं बार ब्याज दरों को कितने प्रतिशत कम रखा गया है? तो 6.5% यानी 6.5% जो है वो कम रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2024 में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 जो है वो लॉन्च किया है। नई दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया था। इथेनॉल 100 इथेनॉल से चलेगी और कार्बन इमिशन इसमें नहीं होगा ज़्यादा। वह राज्य जिसके
मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को मार्च 2024 में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये है आपका असम। ठीक है, असम को दिया गया है। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत किया है? तो अनाज भंडारण योजना की शुरुआत किया गया है मोदी जी द्वारा। 12 फरवरी 24 को किन दो देशों ने अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो वो है आपका श्रीलंका और मॉरिशस अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किए हैं? 13 फरवरी 2024 को। ठीक है, इसी दिन सरोजिनी नायडू जी का क्या मनाया जाता है? बर्थडे है, उनका जन्मदिन है। उसी दिन पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। फरवरी 2024 में नीति आयोग ने बंजर भूमि खेती वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू किया है? तो इसका नाम है ग्रो पहल। ठीक है, ग्रो पहल के नाम से शुरू किया गया है इसको। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 24 में बजट प्रस्तुत किया गया आर्थिक बजट रेलवे से जुड़े किन 3 प्रमुख आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई है? तो ये ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा की शुरुआत की गई है। पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार ने किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा लघु वना जाति द्रव्य क्रय शुरू किया है? तो ये आपका लघु वन के लिए किया गया है। ठीक है, लघु वन उपज के लिए। ठीक है, अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या रही है? तो वो रही है 11.11 लाख करोड़ रुपए, 11.11 लाख करोड़ रुपीज है। तो याद रखिएगा। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ा करके अब इसे कर दिया गया है 3 करोड़ रुपए का 3 करोड़ कर दिए गए हैं। यानी जो 3 करोड़ महिलाएं होंगी वो लखपति बन पाएंगी। ठीक है, जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्स प्रोत्साहन योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है। कौन सी भैया? तो ये बनी है आपकी ओला इलेक्ट्रिक बनी है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इनका नाम है सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2024 में भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण फर्स्ट को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा है वो 2027 से लेकर 2028 के बीच में करने का लक्ष्य है और ये आपका स्टार क्वेश्चन बनता है। 19 जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये है भैया आपका बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु से शुरू किया गया है। वह देश जिसने जनवरी 2024 में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा जो है वो इकोमार्क ग्लोबल को पेश किया है, वो है भैया आपका संयुक्त राज्य अमीरात यूएई है। ठीक है, याद रखिएगा। विंग्स इंडिया 2024 एक्सपो की जो थीम रही है वो क्या रही है? वो थीम रही है अमृतकाल में भारत दुनिया को जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन 2047 के लिए मंच तैयार करना। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है? हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स बनी है, इसे याद रखिएगा। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये भी आपके पेपर में छप चुका है। इनका नाम है अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय को जो है वो पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है, पेन पिंटर पुरस्कार, तो याद रखिएगा। ठीक है, जून 2024 में आयोजित आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस
चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को किया गया है, इसे याद रखिए। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फिल्म अवार्ड जीता है? तो ये आपके सोमालिया की जो है, ये सोमालिया की महिला मीडिया टीम है, इसने जीता है बिलन। ठीक है, बिलन नाम है इसका, याद रखिएगा। वह भारतीय वित्तचित्र जिन्हें 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है और इस सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है। उसका नाम है द गोल्डन थ्रेड नाम है इसका। ठीक है, द गोल्डन थ्रेड नाम है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुब्बैया नल्लामुखु हाल ही में किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है इनको। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुब्बैया नल्लामुखु को मिला है। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? तो सिद्धेश साकोरे हैं। इनको किसान यूएन ने जो है भूमि नायक घोषित किया है, इन्हें याद रखिएगा। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें 2024 के लिए खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सा पुरस्कार से नवाजा गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए रॉटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना इसको किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की वह 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई 2024 को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अहम क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है, उनका नाम है आरती हैं। और ये कहाँ से हैं? ये बहराइच से हैं, उत्तर प्रदेश के। और ये पिंक ई रिक्शा चलाती हैं, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, हाल ही में, और ये हमारे हिसाब से स्टार मार्क क्वेश्चन बनता है, हाल ही में भारतीय सिने जगत की किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? और ये है आपकी शबाना आजमी को ये मिला है। FTII के छात्र चिदानंद नाइक को 77वें कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सिने पुरस्कार प्रदान किया गया है? वो है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो, ये है इनका चिदानंद नाइक की एक लघु फिल्म है, इसको मिला है फिल्म में। तो ये आपका स्टार मार्क क्वेश्चन है। ठीक है, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह 2024 में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाने और हरित अग्रसर को सस्टेनेबल चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड सम्मानित किया गया है? REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन शायद इसका नाम है। तो इसको देख लीजिएगा कि इसको सम्मानित किया गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये है आपकी राधिका सेन, मेजर राधिका सेन को ये सम्मान मिला है। UN के सैन्य शांति रक्षक के रूप में रही हैं और ये मेरे हिसाब से 5 स्टार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, स्वास्थ्य से क्षेत्र से जुड़ा वह प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को निम्हांस को ये पुरस्कार दिया गया है, इसे याद रखिएगा। 22 मार्च 2024 को किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है? और ये पुरस्कार दिया जाता है भूटान द्वारा, इसे याद रखिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस अंतरिक्ष मिशन ने की टीम ने 2024 में अमेरिका स्थित
स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के जॉन एल जैक स्विगर्ट पुरस्कार जीता है, तो वो है भैया चंद्रयान 3 की मिशन टीम जो है उसको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 27 से 31 मई 2024 के बीच आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST-20 फोरम हाई लेवल इन्वेस्ट 2024 में भारत के टेलीमैटिक्स विकास केंद्र सी डाक को किस परियोजना के लिए चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये है सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग माध्यम से मोबाइल सक्षम को आपदा को लचीलापन वाला जो है इससे मिला है। नेक्स्ट है वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें मार्च 2024 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि दी गई है, तो भैया ये है सुनीत भारती मित्तल। सुनीत भारती मित्तल जो हैं उनको नाइट की उपाधि दी गई है। पंकज कुमार चटर्जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाली अनुवाद, इसे मार्च 2024 में रोमेन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्टालिनर दीवान इनका जो है पंकज कुमार चटर्जी की जो बंगाली अनुवाद किए हैं इसका नाम है स्टालिनर दीवान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका 2023 का 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है संयुक्त रूप से। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। फरवरी 2024 में दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है, वो देश है आपका प्यारा भारत। ठीक है, 66वें ग्रैमी अवार्ड बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन है, राकेश चौरसिया, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है, याद रखिएगा ये। ठीक है, 75 नंबर का जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है उसमें शामिल किस झांकी को 30 जनवरी 2024 को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो वो है संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली जो झांकी थी उसे फर्स्ट पुरस्कार दिया गया है। बर्बाडोस में खेले गए नवे ICC टी विश्व कप खिताब भारत ने फाइनल में किसे पराजित किया, तो बहुत ही रोमांचक मैच था, दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से पराजित करके ये खिताब अपने नाम लिया। विश्व टेबल टेनिस कंटेनर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है सृजा अकूला। सृजा अकूला बनी है, इन्हें याद रखिएगा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में फ्रांसीसी कार निर्माता सिट्रोयन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। नेक्स्ट है श्री स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाले पहली भारतीय घुड़सवार बनी है, कौन बनी है, ये है श्रुति वोरा। श्रुति वोरा बनी है पहली। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश ने किया है, तो ये भारत ही किया है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसने हाल ही में ICC ODC प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है 2023, तो वो है विराट कोहली। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्ट चैंपियनशिप में महिला वाल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दीपा कर्माकर ने। चेन्नई में 26 मई 2024 को खेले गए IPL 2024 का खिताब जो है वो कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है। ठीक है, मई 2024 में भारत का 85 नंबर का शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो पी श्याम निखिल बने हैं, पी श्याम निखिल। ठीक है, पी श्याम निखिल। 5 जून को 2024 को आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले बने हैं, रोहित शर्मा जो है वो इंटरनेशनल खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जिन्होंने 600 छक्के लगा चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित 74वें फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी मिली है, तो वो है ब्राजील। पाकिस्तान के वह पूर्व क्रिकेटर जिन्हें ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी को बनाया गया है। वह भारतीय क्रिकेटर जो 2 जून 2024 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों को आधिकारिक रूप से संन्यास की घोषणा किए हैं, तो वो हैं भैया आपके दिनेश कार्तिक ने सभी प्रारूप से जो है
वो ले लिया है संन्यास। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं बिल्किस मीर, और ये भी आपके पेपर में छप चुका है। फीफा ने अप्रैल 2024 में आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है? तो अरामको को चुना गया है। ठीक है, विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है टाइगर वुड्स हैं। ठीक है, वर्ष 2027 का विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? बीजिंग, चीन में किया जाएगा। ठीक है, बीजिंग चीन में विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन 2027 का किया जाएगा। अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है नरसिंह यादव। ठीक है, नरसिंह यादव को चुना गया है। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है, वो है भैया अपने युवराज सिंह। ठीक है, वह भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व कप तंबाकू निषेध दिवस 31 मई के अवसर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये है PV सिंधु जी। ठीक है, ये आपका स्टार क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2024 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो मोहम्मद वसीम को चुना गया है। ठीक है, मोहम्मद वसीम को चुना गया है। वह भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून 2024 को कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, सुनील छेत्री। 151 मैच अंतर्राष्ट्रीय खेले हैं और दुनिया के चौथे ऐसे गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और इन्होंने अब तक 94 गोल किया है, इंटरनेशनल गोल। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकान का दर्जा हासिल किया है, इससे इसके संयुक्त ब्रांड मूल्य में 28% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वो भारतीय 10.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वो है भैया इंडियन प्रीमियम लीग IPL। ठीक है, बहुत पैसा कमा रहा है। फरवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब भारत को फाइनल में पराजित करके किस देश ने जीता है? भैया ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीत गया है ये खिताब। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का शुभंकर जो है वो वीरामंगाई वेलुनाचियार है, इसे याद रखिएगा। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि ये छठे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन कहाँ पर होना है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? 15 जनवरी 2024 को किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है भैया लियोनेल मेसी साहब को मिला है। ठीक है, जनवरी 2024 में किस कंपनी ने आगामी 5 वर्ष 24 से लेकर 28 के लिए इंडियन प्रीमियम लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप लिया है? तो ये लिया है आपका टाटा समूह ने। ठीक है, टाटा समूह ने ये स्पॉन्सरशिप लिया है, याद रखिएगा। ठीक है, जनवरी 2024 में किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट्स ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो है नोवाक जोकोविक, इनको ये सम्मान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन 2023-27 तक FIH आयोजन कवर करने हेतु 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया है? तो वो है वायकॉम 18। इसके अलावा नवे एशियाई शीतकालीन खेल जिनका आयोजन 28 फरवरी से 19 मार्च 2025 तक चीन में किया जाएगा, उसका शुभांकर जो है वो क्या है? आपका बिन बिन निनी इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? ये मिला है रवि शास्त्री को, और ये है आपका स्टार मार्क क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी तरह के MCQs को और सारा देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, GS जोन बाय राजीव को, और इसी तरह बने रहिए। इसका जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके 2-3 बार इसका रीडिंग कर लीजिएगा। मेरा ये है कि इस वीडियो को 1-2 बार आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार नॉर्मल तरीके से देखिए, अगली बार भगा के देख लीजिएगा, तो बहुत सारा आपको इससे कंटेंट तैयार हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।